दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2022 में कब शुरू होंगे, कब समाप्त हो रही हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रे के कौन से दिन हम माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में कौन से एक मंत्र का जाप हम करें जिस एकमात्र मंत्र के द्वारा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माँ भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाए, जिसके लिए किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में। तो शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, चौथा है कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा स्वरूप कांत्यानी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नवा और आखिरी स्वरूप है सिद्धिदात्री। तो ये 9 रूप हैं माँ भगवती दुर्गा के, जिनकी आराधना हम नवरात्रे के 9 दिनों में करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप अगर 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, सुबह शाम मंत्र जाप कीजिए, पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और माँ से आप जो भी मांगना चाहते हैं उसे अवश्य ही पूर्ण माँ कर देगी। सच्चे मन से जब हम माँ की आराधना करते हैं तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन नवरात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कामना माँ अवश्य ही पूरा कर देती है। दोस्तों नवरात्रों के इन 9 दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम व्रत करें या ना करें, माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में अवश्य रख लेना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरी तरीके से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो, तामसिक चीजों का सेवन ना करें, इस बात का विशेष से ध्यान रखें। तामसिक चीजें क्या होती हैं? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है। इन चीजों का सेवन हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत यदि आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप पूजा अर्चना भी सुबह शाम कर रहे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर पे किसी की चुगली ना हो, किसी की भी निंदा ना करें, किसी के बारे में अपशब्द आप ना प्रयोग करें। किसी दूसरे के बारे में घर में बात करने से घर के नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इस बात का आपको विशेष से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से माँ की कृपा नहीं मिलती है। माँ की कृपा प्राप्त हमें तभी होती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या फिर किसी दूसरे की बुराई परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा ना की जाए। अगर आप इस तरीके से नवरात्रि के नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करते हैं तो थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही माँ प्रसन्न हो जाती है और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। समस्त प्रकार के दुख आपके हर लेती है, समस्त प्रकार के कष्ट हर लेती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति अपने भक्तों को करा देती है। लेकिन अगर माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक विचारों के द्वारा माँ की आराधना करनी चाहिए। सच्चे मन से माँ की आराधना की जाए तो तब माता अवश्य ही प्रसन्न होती है। अब जानते हैं कि नवरात्रे कब से प्रारंभ होंगे और समाप्त कब होंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों शारदीय नवरात्रे यानी कि श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 26 सितंबर को और 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार
अनुसार नवरात्रि के इस बार 9 दिन पूरे हो रहे हैं, तो हम जानेंगे कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त घट की स्थापना करते हैं और कई लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं। बिना कलश स्थापना के भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। 26 सितंबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:11 से 7:30 तक। इसके बाद 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। उसके बाद 9:12 से 10:42 के बीच नवरात्रि कलश स्थापना कर लेना भी शुभ होगा। अगर इस विशेष मुहूर्त में कलश नहीं बिठा पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से 12:36 के बीच में कलश बैठा सकते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जहां पर भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं आप ध्यान रखें कि वो आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना हो। जहां पर आप घर के कलश की स्थापना करेंगे वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और घर को भी एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप घर की सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप एक साफ शुद्ध चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति आपको वहाँ स्थापित करनी है। तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास माँ भगवती दुर्गा की है उन्हें स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो कलश स्थापना करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में कुछ विशेष चीजें हमें अवश्य ही डालनी चाहिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं। तो जैसे कि एक सिक्का चाहिए, सुपारी चाहिए और आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अक्षत। इसके अलावा आप लौंग भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, सुपारी और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये सभी चीजें आप कलश में डालें। गंगा जल डालें या पवित्र नदी का जल हो तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल भरकर इसके ऊपर 5 पल्व रखकर इस पर हमें नारियल की स्थापना करनी होती है। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जला सकते हैं। जो लोग अखंड दीपक नहीं जलाते हैं वो सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की आरती करें। दोनों समय शुद्ध घी का दीपक माँ भगवती दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने जरूर प्रज्वलित करें और वहाँ बैठकर मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से सुबह में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप स्वयं ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर आप ब्राह्मण बुलाकर भी कलश की स्थापना करवा सकते हैं। कलश स्थापना करते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की सच्चे मन से आराधना करें। और माँ की जो मूर्ति होती है तो कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित किया जाता है। जहाँ पर आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसके दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है। पूरी तरीके से शुद्धता के साथ आप सुबह के समय कलश को स्थापित करिए और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। 9 दिनों तक आप मंत्र का जाप माँ दुर्गा के सामने करें। अब नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 26 सितंबर से हो रही है और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को, यानी 5 अक्टूबर को दशहरा है। तो हमें इन 9 दिनों की पूरी तिथियां प्राप्त हो रही हैं। तो किस प्रकार से आप आराधना करेंगे माँ दुर्गा की, आइए जानते हैं। देखिए, नवरात्रि 26 सितंबर को शुरू होगी तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और उसके बाद 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। 28 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 29 सितंबर को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 30 सितंबर को यानी चौथे दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 1 अक्टूबर को माँ कल्याणी की पूजा होगी। 2 अक्टूबर को 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 3 अक्टूबर को महागौरी की पूजा होगी और 4 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी जो कि 9वीं होगी। 5 अक्टूबर को बुधवार के दिन दशमी तिथि है। नवरात्रि का पारण भी बहुत से लोग दशमी तिथि पर करते हैं और दशहरा भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। नवरात्रि का महामंत्र जो कि समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला है, वो पावन मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम एम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम एम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन। अगर एक माला भी आप करते हैं तो इतने मात्र से ही माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और अगर आपके पास समय है तो अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सिद्ध मंत्र है जो कि अगर आप नवरात्रि में जाप करते हैं तो आपके मन की समस्त इच्छाओं को भगवती दुर्गा माँ अवश्य पूर्ण करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द
मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।